और अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं। जागेश्वर धाम में अभद्रता का मामला सामने आया है। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली के आंवला से बीजेपी सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली के आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जागेश्वर धाम में अभद्रता का मामला इनके खिलाफ सामने आया है, जिसके बाद एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप समेत 3 लोगों के खिलाफ अभद्रता के मामले में एक मामला दर्ज किया गया है। तो बरेली के आंवला से बीजेपी सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप और जागेश्वर धाम में अभद्रता करने की खबर सामने आई। अभद्रता के आरोप में धर्मेंद्र कश्यप के साथ ही 3 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में अभद्रता का मामला सामने आया, जहां पर बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अभद्रता की है, जिसके बाद उनके खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही धर्मेंद्र कश्यप के अलावा 3 लोगों के खिलाफ पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है। जांच अभी होगी, पूछताछ होगी, इसके बाद कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर क्यों ये पूरी घटना हुई और किस बात को लेकर पूरा विवाद हुआ। नए कृषि कानूनों को लेकर देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। अब इसको लेकर उत्तराखंड के किसानों ने 2022 में प्रदेश के चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि अल्मोड़ा पहुंचे भारतीय किसान नेता एकता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह ने बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि आज बीजेपी की सरकार देश में किसानों के साथ ही जिस प्रकार का रवैया अपना रही है उसके लिए प्रदेश का किसान 2022 में बीजेपी के खिलाफ उतरेगा। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर किसान नेता की ओर से कहा गया कि पुरजोर तरीके से बीजेपी को हराने की तैयारी हम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले चुनाव में जाएंगे। तो दिल्ली की तमाम सरहदों पर पिछले 8 से 9 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। नए कृषि कानून को लेकर मांग अभी भी वही है। जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी। इन तमाम मांगों के साथ किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच अल्मोड़ा में किसान नेताओं की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करेंगे। इसके साथ ही चुनौती देने की बात कही गई है। तो अल्मोड़ा की पूरी खबर है, जहां पर किसान नेताओं की ओर से आंदोलन की बात कही गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की रेंज के गांव सढोली के पास वन विभाग के अधिकारी खुद अपनी सरपरस्ती में वन विभाग के पेड़ कटवाने में लगे हुए हैं। माफियाओं के पास जो परमिशन जारी की गई है उसमें उखड़े हुए पेड़ और सूखे हुए पेड़ के परमिशन है, पर आश्चर्य इस बात की है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो बिल्कुल हरे भरे हैं। मामले को देखकर मालूम होता है कि वन माफियाओं की वन अधिकारियों के साथ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये पेड़ बिल्कुल सड़क के किनारे खड़े हुए थे और इनसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। वन विभाग अक्सर उन पेड़ों को ही काटने की इजाजत देता है जिनके गिरने का खतरा होता है या वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, उन्हीं को काटने की इजाजत होती है। लेकिन यहां पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और ऐसे में यह लग रहा है कि वन माफियाओं के साथ मिलकर यहां पर कोई साजिश की जा रही है। वन अधिकारियों की मिलीभगत यहां पर सामने आई है। रुड़की की पूरी खबर है। मिलीभगत से हरे भरे पेड़ यहां पर काटे जा रहे हैं। तो रुड़की से वन विभाग और वन माफियाओं की मिलीभगत सामने आ रही है, जहां पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। तस्वीरों भी रोड साइड के पेड़ हैं, उन सभी को नियमानुसार काटने का कार्य किया जा रहा है, जो कि कोरोना के कारण लेट हो गया था, लेकिन उसे हमने अब उसकी उच्च स्तर से परमिशन आ गई, तो जिसका कार्य हो रहा है। देखा जा रहा है कि जो पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, जिनमें आप लोगों के द्वारा बहुत सारे पेड़ इस बार भी लगाए गए हैं, लेकिन हरे भरे पेड़ों को कटवाया जा रहा है, क्या कारण है?
देखिए, हरे भरे पेड़ों को नहीं काटा जाता है, लेकिन जो खतरनाक हो जाते हैं पेड़, सूख जाते हैं, झुक जाते हैं या किसी अन्य कारण से जो किसी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाता है, इन वृक्षों को काटा जाता है। हम मौके पर पहुंचे थे और जो परमिशन दी गई है आपके विभाग के द्वारा उस परमिशन में साफ साफ लिखा है लेकिन वहाँ पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। सूखे के साथ साथ खतरनाक वृक्षों को भी इसमें छपान किया गया है और उनका पातन निगम द्वारा किया जा रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हरे भरे वृक्ष उसमें आ रहे हैं तो उसको हम चेक करेंगे, उसमें भी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखी लाखों की दवाई जलकर खाक हो गई। कंपनी के मालिक का कहना है कि किसी कारण फैक्ट्री बंद कर अपने घर चले गए थे और जब उन्होंने आकर देखा तो कंपनी में सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। साथ ही उनका कहना है कि कंपनी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह हादसा हुआ है। जिस तरह से आग लगी उससे बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय आग लगी उस समय कंपनी में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। तो रुड़की के दवाई फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है बताया जा रहा है। कंपनी के मालिक की ओर से कहा जा रहा है कि जिस वक्त यह घटना हुई दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, कंपनी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये रुड़की से खबर है, जहां पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी बताया जा रहा है। दवाई की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद दवाई फैक्ट्री के मालिक की ओर से कहा गया कि किस कारण से आग लगी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। अरशद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अरशद, दवाई की फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। बात की जाए तो दवाई की एक बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें अचानक आग लगी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में भी अफरा तफरी मच गई। और अगर बात की जाए तो मालिक का भी लग रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ होगा। इस बात को लेकर जो है दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई, जिसने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते पूरा हादसा हुआ है, पर अभी दमकल विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि इस मामले की छानबीन की जा रही है कि किस कारण से आग लगी है। ठीक है अर्शद, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिर आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि दुकान मालिक की ओर से बताया गया कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। और ऐसे में पूरी खबर ये रुड़की की है, जहां पर दवाई फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का माल जलकर राख हो गया। जब दवाई फैक्ट्री का मालिक मौके पर पहुंचा तो उसकी ओर से बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। हालांकि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।